हेलो बच्चों, एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं 10वीं कक्षा बिहार बोर्ड के मैथमेटिक्स जो 16 फरवरी को एग्जाम हुआ है। आइए हम एक एक क्वेश्चन देखते हैं। हालांकि क्वेश्चन आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, तो हम क्वेश्चन यहाँ पे लिखने का कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। 10 तक क्वेश्चन मैंने बना दिया है और ये जो आप देख रहे हैं ये सेट ई का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर श्रेणी यानी एपी समांतर श्रेणी 20 17 14 11 20 17 14 11 डॉट डॉट का 35वां पद पूछ रहा है, क्या होगा। आप लोगों को पता होगा कि 35वां पद बराबर होता है a प्लस 34d। हमें यही 35वां पद ज्ञात करना है जो a प्लस 34d होता है। तो a का वैल्यू, a का मतलब प्रथम पद, तो प्रथम पद 20 है और d का मतलब दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे। 17 में से 20 घटाएंगे -3। अब a और d दोनों का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। a का वैल्यू है 20 प्लस 34 गुना d का वैल्यू है -3। इस प्रकार से 20 अब प्लस माइनस माइनस 34 को 3 से गुना करेंगे। 3 चौक 12 के 2 हासिल 1, 3 तिहाई 9 1 10 102। यहाँ पे 102 हो जाएगा। तो 102 में से 20 घटा देंगे तो -82 हमारा आंसर होगा। इसमें -82 ऑप्शन बी में दिया गया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन 12 क्या कहता है। क्वेश्चन 12 कह रहा है समांतर श्रेणी 3 8 13 18 डॉट डॉट 93 में कितने पद हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 8 13 18 3 8 13 18 डॉट डॉट में डॉट डॉट 93 में कितने पद है, यानी n निकालना है। तो a का वैल्यू 3, d का वैल्यू 8 में से 3 घटा देंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा और अंतिम पद 93 है, यानी an बराबर 93। जब an दिया गया है 93 तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 93। यहाँ a का वैल्यू 3 है और d का वैल्यू 5 है। तो a का वैल्यू 3 और प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है 5 है। तो 5 रखेंगे बराबर 93। तो n माइनस 1 गुना 5 बराबर 93 प्लस 3 को दाएं पक्ष में ले जाएंगे -3। तो n माइनस 1 गुना 5 बराबर 93 में से 3 घटा देंगे 90। तो n माइनस 1 बराबर 90, गुने में 5 है बटे में आ जाएगा 18 पंचे 90, यानी n बराबर 18 माइनस 1 को दाएं पक्ष में ले जाएंगे +1, यानी n का मान 18 1 19। यानी पूछा है कितने पद है, तो इसमें 19 पद होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 हुआ। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि समांतर श्रेणी 1 3 5 7 5 7 डॉट डॉट के प्रथम 30 पदों का योगफल के प्रथम 30 पदों का योगफल। प्यारे बच्चों, जब 30 पदों का योगफल, योग जब भी लिखा रहे योगफल या योग, तो एस एन निकलता है। यानी
एसएन दिया गया है, 30 पदों का योगफल निकालना है, यानी एस 30 निकालना होगा हमें, एस 30 निकालना होगा। तो यहाँ पे ए का वैल्यू 1, डी का वैल्यू 3 में से 1 घटाएंगे 2, तो एस 30 निकालना है। तो एस एन का फॉर्मूला होता है n/2, तो n है 30, तो 30/2 इंटू 2a, तो 2a, a का वैल्यू 1 अब प्लस n-1, तो 30-1 इंटू डी, तो डी का वैल्यू 2। अब यहाँ पे 2 से 30 को कैंसिल करेंगे 15 बार में, 2 एकम 2 प्लस 30 में से 1 घटाएंगे 29 गुने ये 2। इस प्रकार से 15 इंटू 2 प्लस 29 दूना 58 हो जाएगा। तो 15 कोई चिन्ह नहीं, यहाँ तो गुना का चिन्ह, यहाँ गुना का चिन्ह होगा। 58 2 60, यानी 15 छक्का 90 पे 0, 900 हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। यहाँ ऑप्शन ए में 900 दिया गया है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन 14 पे, क्वेश्चन 14 क्या कहता है कि बिंदु -2√2 -2√2 दिया गया है, कॉमा -2, और एक और बिंदु क्या है, ये कह रहा है किस चतुर्थांश में है। इस निर्देशांक का चतुर्थांश हमें बताना है। ठीक है, तो चतुर्थांश में चिन्ह देखा जाता है, पहले पद के पीछे माइनस है, दूसरे पद के पीछे माइनस है, तो दोनों चिन्ह अगर माइनस में हो तो इसको तृतीय, यहां हमसे चतुर्थांश पूछा है, तो इसका आंसर होगा तृतीय चतुर्थांश। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा तृतीय चतुर्थांश। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 14 तक ही समाप्त है। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, इस प्रकार से हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 नंबर, चलिए तो 15 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि बिंदुओं 5 cos थीटा दिया हुआ है, 5 cos थीटा, कॉमा 0, फिर निर्देशांक दिया गया है 0,5 sin थीटा, 0,5 sin थीटा। तो यहां पर के बीच की दूरी, तो बीच दो बिंदुओं के बीच की दूरी को दूरी सूत्र कहते हैं। तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है, दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहां पर दूसरका में कॉमा के पहले वाला में से कॉमा के पहले वाला घटा दिया जाता है, यानी 0 माइनस, कॉमा के पहले वाला 0 है, कॉमा के पहले वाला 5 cos थीटा है, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस का प्लस, कॉमा के बाद वाला में से कॉमा के बाद वाला, तो 5 sin थीटा है कॉमा के बाद वाला, इधर कॉमा के बाद वाला 0 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब 0 में से किसी को घटाएंगे तो ये तो 0 में से घटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए -5 का स्क्वायर प्लस 25, cos थीटा का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, फिर प्लस यहाँ पर 5 sin थीटा को 0 घटाएंगे इसमें से, तो 5 sin थीटा बचेगा, 5 का स्क्वायर 25 और sin थीटा का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा होगा। 25 दोनों पद में है, इसलिए 25 हम कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ये प्लस ये बच जाएगा sin स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से 25 गुना cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर का मान होता है 1। 25 को 1 से गुना करेंगे 25,
अब 25 का वर्गमूल 5, यानी हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर। थैंक यू, धन्यवाद।